उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अलग अलग तरीके से खुशियां जाहिर कर रहे हैं। बात करें यूपी के गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में तस्वीर आप देखेंगे कांग्रेस कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है, जहाँ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर यहाँ जो जीत की खुशियां मनाई जा रही है। बातचीत में हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जी जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं चुनाव, जिन मुद्दों को पर वो चुनाव लड़े और जो जनता की लड़ाई वो पार्लियामेंट में उठा रहे थे, वो सारे मुद्दे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनसे आने वाली हमारी पीढ़ियों का भविष्य तय हो रहा था। चाहे वो अग्निवीर का मामला रहा हो, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, चाहे वो मणिपुर की घटना रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नकली हिंदुत्व का मामला रहा हो। जैसा कि राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि हिंदुओं के ठेकेदार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हर एक व्यक्ति जो सनातन को मानता है वो हिंदू है। तो यही जनादेश केदारनाथ से मिला और केदारनाथ की जनता भली बाती समझ गई कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जितनी बार भी वहां गए, वो फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचे, वहां के कितने सारे जनता के घर तोड़े गए, ये उन लोगों की बद्दुआएं थी जो अयोध्या में जितने लोग बेघर किए गए उनको मुआवजा तक नहीं मिला। केदारनाथ में कितने लोगों को के घर तोड़े गए, जिनको हम पर्यटक स्थल ये बनाने के प्रयास में लग रहे थे। बड़ा ये जो फल दिया ये केदारनाथ की जनता ने दिया है उन्हें कि ऐसा नहीं होने देंगे, गलत चलोगे तो उसका फल आपको मिलेगा और जनता उसका विरोध करेगी। यूपी उत्तराखंड में तो बाजी मान ली, अब यूपी में भी उपचुनाव है, गाजियाबाद सदर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। काफी लंबे समय से जीत नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को। क्या लगता है कि जो परिणाम कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में मिले हैं वही यूपी के गाजियाबाद में भी देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल मिलेंगे। आप अगर देखेंगे कि जहां पर उत्तराखंड की बात हो या मैं 13 सीटों की बात करूं तो 13 में से 10 सीट कांग्रेस जीती है, एक गठबंधन जीता है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये जनादेश 7 राज्यों का है, यानी कि 7 के 7 राज्यों में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है, जो बदलाव आपको निश्चित तौर पर गाजियाबाद में मिलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी का कहना है, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बातचीत के लिए मेयर प्रत्याशी, पूर्व मेयर प्रत्याशी पुष्पा रावत हमारे साथ में, क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड में जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने। उत्तराखंड से बद्रीनाथ सीट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस भाई बंधुओं का पूरा हर्षोल्लास के साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने प्रकृति के नियम को बदला है। जिन लोगों ने हमारे उत्तराखंड की देवभूमि को पिकनिक स्पॉट बनाया था, उन्होंने अपने औंधे मुंह वो खुद गिरे हैं, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल है, हम सबका तीर्थ स्थल है, चारों धाम हैं वो हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। अगर वहाँ पे भी आप उसे अपना कमाई का व्यापार समझ लीजिए, कमाई का धंधा बना लेंगे तो वहाँ तो आपदा आनी है। इसलिए जो देवभूमि के लोग थे, जब तक वो शांत थे, पर जब उन्हें पता चला कि हमारे सब नुकसान हो रहा है, घर बार टूट रहे हैं, वहाँ से सारे बिजनेस शुरू हो गए हैं, नई ये जो सरकार है हमारी मोदी जी की सरकार, तो उससे हटकर उन सब ने एक निर्णय लिया कि अब की बार हमें कुछ चेंज लाना है और कांग्रेस सरकार को लाना है। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस ही जीती है, दोनों सीटों से कांग्रेस जीती है, आपके मंगलोर से भी और बद्रीनाथ से भी। तो इसलिए जो लोग हैं वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, वो आए दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों ने भी ध्यान करा होगा, और जो पिकनिक स्पॉट बना के जाते हैं वो पीछे को होते जा रहे हैं। बस हम इतना ही कहेंगे। बद्रीनाथ और मंगलोर तो जीत लिया, अब गाजियाबाद की सीट कौन जीतेगा? गाजियाबाद की सीट तो 101% इस बार, अगर संगठन में मेरी लड़ाई शुरू से यही रही है सर कि हमारी जो सरकार है कांग्रेस और जिला, जब तक हम एक नहीं होते थे तब तक नहीं जीतनी थी इसने। इस बार नई उसमें चेंज होने से महानगर भी एक हुआ है, जिला भी एक हुआ है, तो अब हमको लगता क्या 101% आपकी सीट निकलेगी कांग्रेस से। देखिए, बिल्कुल पूर्व में प्रत्याशी पुष्पा रावत इस बात का दावा कर रहे हैं, आने वाले समय में गाजियाबाद सदर सीट पर जो उपचुनाव होंगे उन उपचुनावों में गाजियाबाद सदर सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। बातचीत के हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता तरुण रावत भी मौजूद हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे रावत जी, और कितनी खुशी है जीत पर? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को प्रणाम। आप सब हाइपर एक्टिव मोड पे रहते हैं, हर न्यूज को कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज कांग्रेस जीती है तो ये जीत राहुल गांधी की है।
ये जीत सोनिया गांधी जी की है, ये जीत खड़गे जी की है, ये जीत हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जो पिछले 10 साल से एक एक स्टेप करके अपना आगे कांग्रेस को जोड़ने पे लगे हुए हैं। 2014 में कांग्रेस बिल्कुल डाउन स्टेप हो गई थी। राहुल गांधी जी ने एक एक स्टेप खुद जोड़ा, एक एक इंसान को खुद जोड़ा। आप यकीन मानिए जितनी उन्होंने रैली करी, जितना वो पैदल चले, बीजेपी ने उसका खूब मजाक उड़ाया, मगर मजाक का जवाब जनता वोट दे के दे रही है। आपने अभी एमपी चुनाव में भी देखा था और अब आप आगे विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं। जो सीटें हम लोग जीते हैं राहुल जी की मेहनत से जीते हैं और उन्होंने जो हिंदुस्तान की जनता को एक विश्वास दिलाया है कि राहुल गांधी उनके लिए खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वो कभी भी आगे पीछे नहीं जाएंगे। उनकी एक एक बातें सुनी जा रही है। जितने लोगों से वो मिले, मणिपुर की आप घटना देखिए, राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, कितना उनका विरोध हुआ कि कोई वो एंट्री ना कर पाए, तब भी वो पहुंचे, एक एक जने ने कवर करा। और जो जीत है वो राहुल गांधी जी का, और हम सब उनको नमन करते हैं कि उन्होंने हमें इतना हौसला दिया है कि हम उनके लिए लड़ें और उनके लिए आने वाले समय में सीट जीत के, गाजियाबाद की सीट जीत के उनको गिफ्ट करें। चर्चा ये भी है कि गाजियाबाद सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में तरुण रावत दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, मैं पूर्णतः दावेदारी कर रहा हूं। मैंने अपनी पूरी टीम से पहले बात करी है, पहले सब लोगों से परमिशन ली है, मगर हमारे साथ साथ हमसे सीनियर लोग भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि कांग्रेस से मैं टिकट लूं और मैं जीत जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। गाजियाबाद सीट से कांग्रेस को जीतना चाहिए। संगठन जिसको भी सीट देगा, अब जिला, महानगर, युवा, आसिफ मेरे बचपन के दोस्त है साथ में, पूरी तीनों टीमों के पास करीबन 20-30 हजार लड़के ऐसे हैं जो हर समय एक फोन पे खड़े हैं। जो भी चुनाव लड़ेगा उसको जिताएंगे और सबसे पहले ये सीट, गाजियाबाद की सीट, राहुल जी को गिफ्ट में देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के युवा नेता तरुण रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद सदर सीट पर जब उपचुनाव होगा तो इस सीट को जीतकर हम राहुल गांधी जी को उपहार में देंगे। साफ तौर पर कहना, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, बद्रीनाथ और मंगलौर पर जो जीत दर्ज की है, साफ तौर पर कहना है ये जीत राहुल गांधी की है, ये जीत मल्लिकार्जुन खड़गे की है, ये जीत सोनिया गांधी की है। अब देखना यह है कि आने वाले यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसके परिणाम क्या होंगे, ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।